से चंदन बहुत गुस्सा हो गया। उसने देविका को मारने की योजना बनाई, क्योंकि जब तक वह जीवित थी वह सारा व्यापार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने एक खास सेवक को बुलाया और देविका को नदी में डुबाने की योजना बनाई। उसने सेवक से कहा कि जब देविका सुबह पास के मंदिर में पूजा करने जाए तो उसे नदी में धक्का दे दे। सेवक अवसर की तलाश में था। जैसे ही देविका मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी, सेवक ने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। देविका चिल्लाई और पानी में गिर गई। पानी के बहाव के साथ वह बहती चली गई। उसी समय एक मछुआरा जो अपनी नाव को बांध रहा था, उसने देविका को डूबते हुए देख लिया। देविका लगभग डूब ही रही थी, तभी मछुआरे ने पानी में तैरते हुए उसके बालों को पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया और नाव में सुरक्षित रखा। शायद देविका के शरीर में बहुत पानी भर गया था, जिससे वह सांस नहीं ले पा रही थी। मछुआरे ने उस बेसुध महिला को अपने घर की ओर ले जाने का सोचा ताकि उसका इलाज कर सके, लेकिन जब उसने उसके हाथों और गले में आभूषण देखे तो वह समझ गया कि यह महिला किसी धनी परिवार से होगी, लेकिन उसे बचाना सबसे जरूरी था। मछुआरे ने नाव को अपने गांव की ओर तेजी से चलाया और गांव के पास पहुंचते ही उसे किनारे पर बांध दिया। वह देविका को अपनी झोपड़ी में लाकर ले गया। तभी उसकी पत्नी, जिसका नाम मंगला था, बाहर आई और पूछने लगी, ये कौन है? तुम किसकी लाश उठा लाए हो? मछुआरे ने उत्तर दिया, कौन है? मैंने उसे पानी में डूबते हुए देखा और बड़ी मुश्किल से दोनों ने मिलकर देविका के शरीर से पानी निकालने की कोशिश की और उनकी मेहनत रंग लाई। देविका फिर से जीवित होने लगी। दोनों ने आग जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। उनके छोटे से गांव में यह बात फैल गई कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया है। कुछ ही दिनों में देविका पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसने मछुआरे और उसकी पत्नी को बताया कि वह कौन है और कैसे उसके पति के मित्र ने उसे मारने की कोशिश की थी। इस पर मंगला बोली, देविका, तुम्हें अपने पति के लौटने तक यही हमारे साथ रहना चाहिए। नगर में तुम्हारा जाना सुरक्षित नहीं है।